नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है रेलवे एस्पिरेंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा ग्रुप डी के एग्जाम डेट के बारे में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हाल ही में जो हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, पूर्व उप मुख्यमंत्री थे सुशील कुमार मोदी जी, अब वह राज्यसभा सांसद हैं। ठीक है, तो उन्होंने भाषण दिया राज्यसभा में, बहुत ही शानदार भाषण दिया और बहुत ही बढ़िया तरीके से हम जो ग्रुप डी के स्टूडेंट थे उनकी बातों को रखा। कैसे रखा? जो जुलाई में होने वाला था एग्ज़ाम, उसे कहा गया कि जुलाई से पहले कंडक्ट किया जाए। दोस्तों, उन्होंने साफ साफ कहा कि 3 साल से जो ग्रुप डी के अभ्यर्थी थे वह तैयारी कर रहे हैं और थक गए हैं एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार करते करते। तो उन्होंने सीधा सीधा किसको संबोधित किया? हमारे जो केंद्रीय रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव जी, उनको संबोधित किया और संबोधित करते हुए कहा कि जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो जल्द से जल्द होना चाहिए, यानी कि जुलाई से पहले होना चाहिए। ठीक है, सीधा सीधा उन्होंने कहा कि किसी प्रकार से जुलाई से पहले ग्रुप डी का एग्ज़ाम को स्टार्ट करवाना चाहिए, एग्जाम डेट लाना चाहिए, उसके लिए नोटिफिकेशन आना चाहिए। तो दोस्तों, यह किस तरह से संभव है वह मैं अपने इस वीडियो में आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो जुलाई में होगा और पक्का है, जो मैं मानता हूं मेरे हिसाब से ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो जुलाई से पहले हो सकता है। मैं साफ साफ आपको एक बहुत अच्छे तरीके से मैं एक चार्ट बनाया हूँ, उस चार्ट से हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ किस हिसाब से होगा। देखिए, पूरा प्लानिंग के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वह TCS अब नहीं लेगी, NSEIT लेगी। तो NSEIT है वो हमेशा फ्री रहेगी, हमेशा फ्री रहती है, वह ग्रुप डी का एग्ज़ाम ले सकती है। कैसे ले सकती है? देखिए, बल्कि जो NTPC CBT 2 है उसका एग्ज़ाम बल्कि जुलाई में होना चाहिए। अभी जो NTPC CBT 2 के जो छात्र हैं वो देखकर गुस्सा कर रहे होंगे मेरे ऊपर, लेकिन मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ कि NTPC CBT 2 का जो एग्ज़ाम है वह ग्रुप डी के बाद ही होना चाहिए, क्योंकि जो NTPC CBT 2 का एग्ज़ाम लेगी वह TCS लेगी और TCS तो बिजी रहेगी यार, मई में बिजी रहेगी, अप्रैल में बिजी रहेगी। अप्रैल में वह क्या करेगी? CGL का एग्ज़ाम लेगी, CHSL का एग्ज़ाम मई में लेगी। और SSC, CGL, CHSL का जो एग्ज़ाम डेट रहता है वो कभी पोस्टपोन नहीं होता, बहुत कम कंडीशन में पोस्टपोन होता है और रेलवे के लिए तो बिल्कुल पोस्टपोन नहीं होगा। तो जो NTPC CBT 2 का एग्ज़ाम है वह बल्कि जुलाई में होना चाहिए और जो SSC का एग्ज़ाम हो रहा है किसमें? अप्रैल में और मई में। शुरू अप्रैल की स्टार्टिंग में CGL हो जाएगा, मई के लास्ट में CHSL का हो जाएगा। उस बीच जो समय बचेगा उसमें ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि ग्रुप डी का एग्ज़ाम TCS नहीं ले रही है, NSEIT ले रही है, तो वह बीच में कर सकती है ग्रुप डी का एग्ज़ाम। और साथ ही साथ जो हमारे रेल मंत्री हैं, और रेल मंत्री को सीधा सीधा बोला भी गया है एक नोटिस के द्वारा कि जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वह कम शिफ्ट में लिया जाए और एक शिफ्ट में ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों का एग्ज़ाम लिया जाए, है ना। तो इस हिसाब से भी ग्रुप डी का एग्ज़ाम एकदम जल्दी हो सकता है। मैं आपको एक नंबर नोटिस के हिसाब से, मतलब एक नंबर चार्ट के हिसाब से आपको सीधा सीधा समझा रहा हूँ कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम ही सीधा सीधा बता रहा हूँ मैं आपको कि NTPC CBT 2 से पहले होगा ना तभी सही रहेगा। अगर NTPC CBT 2 के बाद में होगा ना, तो मैं आपको एक हिसाब से सीधा सीधा बता देता हूँ कि जुलाई में भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जुलाई में क्या होगा बताऊँ? जुलाई में कोरोना आ जाएगा। देखना, मैं लिखित बोल रहा हूँ, फिर से कोरोना आ जाएगा और फिर ये लोग खिसका देंगे। तो मेरे हिसाब से तो जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो पहले होना चाहिए NTPC CBT 2 से। यदि NTPC CBT 2 से पहले ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो गया तो जुलाई से पहले होगा, अच्छे से होगा, कोई परेशानी बीच में नहीं आएगी। तो जिस हिसाब से हमारे जो सुशील मोदी है, पूर्व जो बिहार के डिप्टी CM थे और अभी जो राज्यसभा के सांसद है, जिन्होंने कहा कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम पहले होना चाहिए, मतलब जल्दी होना चाहिए जुलाई से पहले, तो यदि वह NTPC CBT 2 से पहले होगा तभी वह जुलाई से पहले हो सकता है। अपने मन में ही एक बार सोचिए, मैं एकदम सही बात कह रहा हूँ, एकदम परफेक्ट बात कह रहा हूँ। गूगल पे भी सर्च कर लीजिए, TCS बिजी रहेगी, TCS नहीं ले पाएगी मई अप्रैल दोनों में एग्ज़ाम। उसका NTPC CBT 2 का वह ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो सकता है मई अप्रैल के बीच में। तो अपने मनन चिंतन कीजिए अपने खुद से और समझिए इस चीज़ को और देख लीजिए, मैं आपको जो बता रहा हूँ वही सही होगा। मैं एकदम मनन चिंतन करके एक चार्ट बनाया हूँ, उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो आप क्या कीजिए, वैसे कीजिए और वैसे सोचिए। और यदि प्रोटेस्ट कर रहे हो या फिर अपना ट्विटर में कैंपेन चला रहे हो तो उसी हिसाब से चलिए। मैं सीधा सीधा आपको बता रहा हूँ, NTPC CBT 2 से पहले ही ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा, तभी जुलाई से पहले होगा। और हमारे जो राज्यसभा सांसद हैं जो सुशील कुमार मोदी, उन्होंने क्या कहा उसको आप ध्यान से सुनिए, है ना, और सुनकर अपना डिसीजन लीजिए। जाकर यूट्यूब पर सर्च कीजिए कि क्या उन्होंने कहा। और साथ ही साथ यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। और फिर से आपको बोल रहा हूँ कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम जुलाई से पहले तभी होगा जब NTPC CBT 2 से पहले ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा। धन्यवाद।